हेलो गाइज। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो एसएससी जीडी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि यूनिट मतलब इकाई, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर और भी हैं जैसे कि नंबर ऑफ जीरो, और आगे है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब कि वर्ग एंड वर्गमूल। ये अपना होगा, इसका हिंदी होगा रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि शेषफल थ्योरम प्रमेय। फिर है फ्रैक्शन, क्या डाल सकते हैं, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, अलग अलग करना, खंडन करना। फिर है क्यूब एंड क्यूब रूट, इसका हिंदी होगा मतलब कि घन एंड घनमूल। एक लास्ट है, ये सारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, सर्ड्स एंड इंडिसेस। इसका मतलब होता है घातांक एंड कर्मी। तो ये इनके 7-8 क्या होगा टॉपिक हो गए नंबर सिस्टम के अंतर्गत, ये हम लोग पढ़ेंगे। और फिर स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि नंबर क्या होते हैं, मतलब संख्या। नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो कि कुछ ऐसे लिखा जाता है। 3 मतलब गिनती के लिए जो संख्याएं यूज होती हैं वो सब आते हैं नेचुरल नंबर के अंतर्गत। ये सब ऐसे चलता जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए ये जो गिनती की संख्याएं थी ये अपूर्ण थी। क्या थी? अपूर्ण थी। जैसे धरती से चंद्रमा या सूर्य तक की दूरी को मापने के लिए वैज्ञानिकों को मतलब एक ऐसे संख्या की ज़रूरत थी जो उनको एक कर सके, पूर्ण कर सके, जो कि मतलब गणितीय रूप में लिख सके। वो पहले लिखा करते थे, जैसे 10 को लिखा करते थे, इस 10 को लिखा करते थे हिंदी से 10, ऐसे नहीं लिखा जाता था, क्योंकि इस टाइम पर ये जो जीरो है ये यहाँ पर नहीं था। नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं है। तो जीरो का खोज फिर एक हमारे महान वैज्ञानिक किए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जीरो
आर्यभट्ट बिहार के रहने वाले थे, सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने शून्य का आविष्कार किया, खोजकर्ता। फिर शून्य का आविष्कार करने के बाद इस नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दिए? शून्य। फिर 1 2 3 शून्य ऐड करने के बाद बाकी वही नेचुरल नंबर, तो 5 6, ये भी यहाँ तक इनफाइनाइट तक गया। अब ये क्या बन गया? ये जो पहले नेचुरल नंबर था वो तो अपूर्ण था, किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए। अब जीरो लग गया तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इसलिए इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? ये क्या है? पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और फिर इसी पूर्णांक संख्या को जब यदि माइनस प्लस में क्या करना हो, लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जीरो के दाएं साइड जितनी भी संख्या होती हैं वो सब प्लस में आती हैं, तो +1 +2 +3 +4 ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाता है इधर। फिर इधर -1 -2 फिर -3, ये भी इधर इनफाइनाइट तक चलता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो इनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, क्योंकि माइनस वाले हैं। और इस साइड का समझ सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और यदि पूछा जाए कि जीरो यहाँ पर जो है ये क्या है, माइनस और प्लस में आएगा, तो माइनस और प्लस का डिसाइड हम ऐसे करते हैं कि यदि कोई संख्या माइनस में है या प्लस में है, तो यदि उसको हम किसी दूसरे संख्या से माइनस या प्लस करेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ -2 है और इसमें माइनस करते हैं 0, तो अपना क्या आएगा? -2 ही आएगा। मतलब इसका जो मान है चेंज नहीं हुआ, दैट मीन 0 माइनस नहीं है, यहाँ पर 0 नहीं है। प्लस का भी ऐसे ही होगा, 0 में यदि +2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, मतलब 2 का भी मान चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब 0 यहाँ न तो माइनस न ही प्लस है। समझ गए? ये बात है। और इसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, और होता है जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी होता है जीपी। एक होता है इसमें एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी। और नंबर्स में एक और स्टेज आता है जहाँ पर हम सम और विषम की बात करते हैं। तो फर्स्ट है सम संख्या, मतलब इवन नंबर। सम संख्या मतलब कि वो संख्या है जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाती है। जैसे पहले तो अपना 2 ही हो गया, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 तियाँ
6 मतलब फिर 8 पे जाएगा, फिर 10। तो ऐसे अपना सम संख्याएं चलता जाएगा, 12, 14। और फिर बात आती है विषम संख्या की, मतलब ऑड नंबर। विषम संख्या मतलब वो कि जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो। तो एक क्या है अपना, एक ही है जो 2 से विभाजित न होता। फिर 3 भी है, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब नॉट डिवाइडेड बाई 2, इसलिए ये हो गया। बात करेंगे 0, 0। शून्य क्या सम